नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का साल 2022 तुला राशि का राशिफल लेकर के उपस्थित हूँ। साथियों, अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर साल 2021 है और कुछ दिन और उसके बाद एक नवीन वर्ष नवीन संभावनाओं, नवीन अवसरों एवं उम्मीदों के साथ आप सबके जीवन की चौखट पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर के आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा। अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय ये भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके मानव जीवन पर, समाज पर, राष्ट्र पर मंडरा रही थी, क्या उसका कुप्रभाव आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं और आप अपने जीवन आने वाले वर्ष में अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नवीन चेतना से भरना चाहते हैं, एक नई दिशा दशा देना चाहते हैं, तो इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो तुला राशि के जातकों को ओवरऑल साल 2022 कैसा रहेगा, आपके जानकारी के लिए बता दें तुला राशि के दर्शकों की प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, नया साल आने वाला है, तो यदि आप लोगों के पास भी आप लोगों की वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है, देखिए लाखों करोड़ों लोगों की तुला राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यदि आपके पास भी आपकी वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक फ़ोन कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली, अपने 150 पृष्ठों की कुंडली होगी, सबके पास होनी चाहिए, तो मंगवा लीजिए हमारे संस्थान से। साथ ही साथ उसमें 5 साल का अतिरिक्त फलादेश भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रिय दर्शकों, नव वर्ष में तुला राशि के सभी जातकों का प्रेम संबंध कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, आर्थिक राशिफल क्या कहता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, तो इन सब क्षेत्रों में क्या परिणाम लेकर के नया साल आ रहा है, आपकी इस उत्सुकता को समझते हुए मैंने ये राशिफल तैयार किया हुआ है और आप लोग इस राशिफल का लाभ उठाइए। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को जितना अधिक हो सके लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, साल 2022 को ये तुला राशि के जातक हम लोग समझें तो पिछले साल की अपेक्षा ये साल सामान्य से काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत के दौरान ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगी। खास तौर से सेहत से जुड़े मामले में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि शुरुआती समय में आप किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव में उलझ सकते हैं, लेकिन यदि आप खुद को किसी भी बात पर अत्यधिक सोचने से बचाएंगे तो आपको जल्द ही तनाव से मुक्ति भी मिल सकती है। अब बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो धन से जुड़े मामलों में विशेष रूप से आपके लिए साल की शुरुआत उत्तम रहेगी, क्योंकि इस दौरान मंगल ग्रह अपने ही भाव में अनुकूल स्थिति में विराजमान होते हुए आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, जिससे आपको धन लाभ हो सकता है। हालांकि साल भर आपको धन संचय करने को लेकर के कुछ संघर्ष भी अवश्य करना पड़ेगा। वहीं कैरियर में तुला राशि वालों को विशेष रूप से व्यापार में सफलता मिलेगी। हालांकि इस दौरान अपना धन आप लोग कहीं भी निवेश करने से पहले घर में बड़े बुजुर्गों की और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से अच्छी तरीके से सलाह अवश्य ले लीजिएगा। अगर बात करें आपके नौकरी पेशा की, तो वर्ष के शुरुआती भाग में आपके पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। मार्च से लेकर के और मई के बीच में आपकी पदोन्नति संभव है। इस अवधि में शनि देव आपके सेवाओं के भाव को पूर्ण रूप से दृष्ट करेंगे, इसलिए आपको अपने कार्यक्षेत्र पर अपने अधिकारियों से अच्छे संबंध बना करके रखने होंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा बहुत परेशानियों के संकेत दे रहा है। आपके परिवार में किसी की क्षति हो सकती है, किसी को दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है। साथ ही साथ एक चीज़ और बताएं कि घर वालों के साथ वैचारिक मतभेद भी संभव है, जिसमें आप ना चाहते हुए भी उनसे अमर्यादित व्यवहार करते हुए अपनी छवि को खराब कर लेंगे। यदि बात करें छात्रों की, तो तुला राशि के जातकों साल 2022 के अनुसार आपको शिक्षा में अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि आपको
शुरुआती समय में अधिक मेहनत करते हुए अपने विषयों से ठीक से याद रखने का सितारे सलाह दे रहे हैं कि अपने विषयों पर पकड़ बनाए रखिएगा। अब बात करें प्रेम संबंधों की, तो जहां प्रेम में पड़े जातकों को अपनी लव लाइफ में इस वर्ष अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की हम सलाह देंगे, क्योंकि आपके गुस्सैल स्वभाव के कारण ही ये वर्ष आपके प्रियतम का सहयोग थोड़ा सा कम दिलाएगा। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो इस वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इस साल आप अपने वैवाहिक जीवन के सभी दायित्वों का दिल से निर्वाह करते हुए जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्राओं पर जाने का प्लान बनाएंगे। ओवरऑल ये राशिफल था, लेकिन अब हम चलते हैं विस्तार पूर्वक कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न आयामों पर क्या क्या पड़ाव आपको प्राप्त होगा, उपाय वगैरह क्या है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। एक बात और बता दें तुला राशि के जातकों की उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पे आ गए हैं। अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर 2021 चल रहा है। यूपी चुनाव के बारे में हमने 12 अप्रैल 2021 को भविष्यवाणी कर ही दी थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी, और आज भी हम अपने उसी भविष्यवाणी पर कायम हैं कि बीजेपी पुनः सत्ता में आएगी। आगे बढ़ते हैं तुला राशि के जातकों, आर्थिक राशिफल 2022 क्या कहता है। देखिए, यदि हम आपके आर्थिक राशिफल की बात करें तो धन से जुड़े मामले में आपको इस वर्ष अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। खास तौर से जनवरी माह में जब मंगल आपकी राशि के धन भाव में विराजमान होंगे तो यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान जो है सेनापति मंगल की असीम कृपा आपको धन लाभ होने के योग बनाएंगे। इसके बाद फरवरी माह में भी आप अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस पूरे ही साल आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा आपकी आमदनी से अधिक खर्च का भार आपकी आर्थिक तंगी को बढ़ा सकता है। ऐसे में धन संचय और उसके खर्च को लेकर नई योजनाएं बनाएं। यदि आप किसी जगह धन निवेश करने का सोच रहे हैं तो घर के बड़े बुजुर्गों व विशेषज्ञों से सलाह लीजिएगा। गौरतलब है कि मार्च महीने में कई ग्रहों की चाल दर्शा रही है कि आपकी राशि में अनुकूल योग का निर्माण होगा, जो आपको हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात दिलाने में विशेष सहायक सिद्ध होगा। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो उसे प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल से छाया ग्रह राहु का और केतु का स्थान परिवर्तन आपकी राशि के धन भाव को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। ऐसे में धन से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से आपको बचना होगा, अन्यथा नुकसान संभव है। इस वर्ष के आखिरी 2 महीने यानी मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के दौरान आपकी राशि के दूसरे भाव के स्वामी अपना गोचर करते हुए आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपको हर प्रकार से अपनी आर्थिक समस्या से निजात दिलाते हुए धन लाभ होने के योग बनेंगे। फिर चाहे आप नौकरी से जुड़े हुए हों, व्यापार करते हों, ट्रैवलिंग का काम करते हों या आप ब्लॉगर हों, दोनों ही माध्यम से धन प्राप्ति प्रबल है। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य। देखिए, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य राशिफल की यदि हम बात करें तुला राशि के जातकों, तो आपको इस वर्ष सेहत से जुड़े सामान्य ही फल प्राप्त होंगे। हालांकि वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी प्रतिकूल रहेगी, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर होगी। इस दौरान आपको कुछ मानसिक परेशानियों से 2-4 होना पड़ सकता है। इसके अलावा फरवरी से लेकर के मई माह तक आप कुछ बाहरी परेशानियों से ग्रसित रहेंगे। ऐसे में आपको किसी भी बात को लेकर अत्यधिक चिंता करने से बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। मध्य अप्रैल से आपकी राशि के सप्तम भाव में राहु का गोचर आपको दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कुछ मानसिक परेशानियां दे सकता है, जिससे आपके तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही इसका सीधा असर आपके खान पान पर भी पड़ेगा। साथ ही ये अवधि आपके जीवन साथी, जीवन और संतान को भी स्वास्थ्य कष्ट देने वाली रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी मानसिक परेशानियों में वृद्धि संभव है। क्योंकि शनि आपकी संतान के पंचम भाव में उपस्थित होते हुए इस दौरान आपकी राशि के विवाह के सप्तम भाव पर तीसरी दृष्टि डालेंगे। हालांकि मई से लेकर के अक्टूबर तक आपकी सेहत में कुछ सकारात्मक सुधार आने के योग बनेंगे, जिसके चलते आप अपनी किसी पुरानी समस्या से निजात पाने में सफल रहेंगे। यदि आपकी माता को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट था तो अगस्त के माह में
उन्हें अपने उस रोग से निजात मिलेगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव इस अवधि के दौरान आपकी माँ के चतुर्थ भाव को दृष्टि करेंगे। साल का अंतिम महीना यानी कि दिसंबर का माह आपको पेट संबंधी रोग से परेशान कर सकता है, तो कोशिश कीजिएगा तले भुने चीज़ों से दूर रहिएगा, मसालेदार भोजन खाने से परहेज करिएगा और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कैरियर राशिफल क्या कहता है। तो देखिए, यदि हम कैरियर राशिफल की बात करें तो वर्ष 2022 में तुला राशि के जातकों के लिए कैरियर से जुड़े मामलों में उत्तम रहेगा। साल के पहले माह में मंगल का धनु राशि में प्रवेश आपको कैरियर में सफलता देने वाला रहेगा। खासतौर से वो जातक जो व्यापार से जुड़े हैं उन्हें इस दौरान सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही यदि आप नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए जनवरी से लेकर मई तक का समय सबसे अधिक उत्तम रहेगा। वहीं नौकरी पेशा जातकों को भी इस दौरान प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे, जिससे उनकी वेतन वृद्धि संभव है। इसके अलावा साल भर शनि का आपकी राशि से पंचम और चतुर्थ भाव में होने वाला गोचर आपसे अतिरिक्त मेहनत करवाने वाला है, क्योंकि उसके अनुसार ही आपको उत्तम फलों की और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे में इस दौरान अपने आलस्य को दूर कर निरंतर मेहनत करते रहिएगा। साझेदारी के व्यापार से जुड़े जातकों को भी साझेदारों से अपने संबंध बेहतर करते हुए झूठ बोलने से बचने की सलाह यहाँ हम आपको दे रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना भी नौकरी पेशा जातकों के जीवन में कई बदलाव लेकर के आएगा, क्यों ऐसे योग बन रहे हैं। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव इस गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान क्रमशः प्रथम, दूसरे और तीसरे भाव में स्थान परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र के भाव पर आपके छठे भाव के स्वामी की दृष्टि भी होगी, जिससे कार्यस्थल पर आपका अपने अधिकारियों और उच्चाधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर के विवाद संभव है। हालांकि ये सभी विवाद दिसंबर के माह में खत्म हो जाएंगे और आप उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे। यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से पैसा कमाते हैं, सोशल साइट्स के माध्यम से पैसा कमाते हैं, तो मई से लेकर के नवंबर तक का समय अति उत्तम रहेगा। कुछ जातकों को इस दौरान कार्यक्षेत्र से जुड़ी किसी विदेशी यात्राओं पर जाने का अवसर प्राप्त होगा। सिविल सर्विस की जो छात्र या छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। आप चयनित हो जाएंगे, सरकारी नौकरी प्राप्त होने का योग है। साथ ही साथ यदि आप लोग पॉलिटिशियंस हैं तो अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन कैसी रहेगी, शिक्षा कैसी रहेगी। तो देखिए, तुला राशि के जातकों वर्षफल 2022 शिक्षा के डिपार्टमेंट में आपको अपार सफलता दिलाएगा। हालांकि शुरुआती समय में ग्रहों की चाल दर्शा रही है कि इस समय आपको अतिरिक्त मेहनत करते हुए खुद को केवल और केवल अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखने की आवश्यकता होगी। इसके बाद 26 फरवरी को जब मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो आपका चतुर्थ भाव प्रभावित होगा। इस दौरान छात्रों को शिक्षा में अपनी मेहनत के अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही अप्रैल के मध्य में शनि का आपकी राशि के पंचम और छठे भाव में गोचर करना आपसे अतिरिक्त मेहनत कराने वाला है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके अंदर कहीं ना कहीं आलस्य की वृद्धि देखने को मिलेगी और आपका मन भी भ्रमित रहेगा, जिसके कारण आप किसी नई परेशानी या मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसे में अपने मन को, अपने चित्र को एकाग्र रखिएगा और ध्यान का सहारा जरूर लीजिएगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह साल आपके लिए विशेष उत्तम रहेगा। वहीं अगर आप नौकरी की तलाश में थे तो सितंबर माह से लेकर के नवंबर माह की समय अवधि आपके लिए अच्छी नौकरी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपके घर के किसी सदस्य के द्वारा आपको जॉब मिल सकती है, मित्रों के द्वारा किसी रेफरेंस के माध्यम से जॉब इत्यादि प्राप्ति संभव है। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तो साल 2022 तुला राशि के जातकों पारिवारिक जीवन आपके लिए अच्छा रहेगा। खासतौर से जनवरी से लेकर के मार्च के मध्य तक का समय आपको कुछ परिवार में समस्याओं से भी दो चार करा सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके परिवार व कुटुंब का चतुर्थ भाव कई पाप ग्रहों द्वारा पीड़ित रहेगा। इस दौरान आपका घर के सदस्यों के साथ किसी कारणवश विवाद भी संभव है, क्योंकि अप्रैल माह में राहु का गोचर मेष राशि में और शनि का कुंभ राशि में होने से आपके पारिवारिक जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिएगा और उनके साथ मर्यादित आचरण करिएगा। इस दौरान आपको किसी भी कारणवश
पारिवारिक मामलों को लेकर कोर्ट कचहरी जाने से बचना होगा। जून से लेकर सितंबर माह तक का कुछ समय जो है आप लोगों को परिवार से दूर कराएगा, मतलब परिवार के सुख में कमी कराएगा, आपको परिवार से दूर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ पिता का सहयोग इस साल आपको अच्छा मिलेगा। आपको पिता आपके मार्गदर्शन करेंगे, जिसके कारण आपका उनके प्रति सम्मान और बढ़ेगा। साल के अंतिम 3 माह यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपके भाई बहनों के लिए उत्तम रहेगा। इस दौरान आपको बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिलेगा और परिवार के बीच बेहतर छवि बनेगी। इससे आपको घर पर उचित मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके घर परिवार में कई नए मेहमान का आगमन संभव रहेगा। इस साल काफ़ी यात्राएं भी होंगी, शादी ब्याह इत्यादि में आपकी सहभागिता होगी। आगे बढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, तुला राशि के विवाहित जातकों के इस वर्ष मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत आपके लिए थोड़ी संघर्षपूर्ण होगी, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और जीवन साथी को एक करने में खासा संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जनवरी से अप्रैल तक का समय आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त कराएगा। साथ ही आपको ससुराल पक्ष से भी कोई उपहार मिलने के प्रबल योग बनेंगे। हालांकि जून और जुलाई का समय आपको थोड़ा सावधान रहने की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि इस अवधि में आपके सप्तम भाव में हो रहे राहु ग्रह के गोचर का प्रभाव साफ दिखाई देगा, जिससे इस दौरान आपकी किसी कारणवश अपने जीवन साथी से नोकझोंक होने की आशंका अधिक है। वहीं इसके बाद सितंबर माह में आपको हर विवाद व गलतफहमी को दूर कर अपने प्रेम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस दौरान आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल आपके रिश्ते में मजबूती लाएगा, जिससे आपका एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। 9 मई से लेकर दिसंबर तक आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा या कहीं पहाड़ों पर घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं। इस दौरान आपको एक दूसरे के करीब आने के कई अवसर मिलेंगे। नवविवाहित जातक भी इस दौरान अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार की योजना बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, प्रेम राशिफल क्या कहता है। तो साल 2022 के अनुसार तुला राशि वाले जातकों को इस साल अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। हालांकि साल की शुरुआत प्रेम में पड़े जातकों के लिए थोड़ी संघर्षपूर्ण रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपका क्रोध और आक्रामक स्वभाव आपके प्रेमी को परेशान कर सकता है। फरवरी माह के मध्य मंगल ग्रह का स्थान परिवर्तन आपको कुछ सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप दोनों के बीच आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, जिससे आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। अप्रैल में राहु का मेष राशि में होने वाला गोचर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। इस दौरान आप प्रेमी के साथ प्रेम विवाह में बंधने का फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से रखने में सक्षम रहेंगे। कुछ जातकों के लिए अक्टूबर से नवंबर तक की समयावधि आपके लिए इस दौरान विवाह के अनुकूल योग दिलाएगी। वहीं साल का अंतिम माह भी आपके प्यार में वृद्धि लेकर के आया है, क्योंकि इस दौरान आप प्रेमी के साथ किसी यात्राओं पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आप खुलकर एक दूसरे को अपनी बात समझाने में सफल होंगे। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज अर्थात ज्योतिषीय उपाय क्या है। तो देखिए, प्रतिदिन यदि संभव हो तो दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। एक माला ओम ह्रीं नमः शिवाय इस मंत्र की आप लोगों को प्रतिदिन करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए और नियमित रूप से पास में यदि कोई शिव जी का मंदिर हो तो जल से अभिषेक करिए। देखिए दर्शकों, शिव जी को जलधारा बहुत प्रिय है, जलधारा प्रिय शिवा। शिव जी को जलधारा पसंद है, तो डेली उनको अभिषेक करिए। और चूंकि आपकी तुला राशि है, आपके जो राशि के कहते हैं कि दैत्य गुरु हैं शुक्राचार्य जी, तो वो शिव जी के उपासक हैं। तो शिव जी की आप जितनी पूजा करेंगे उतना ही आप सफल रहेंगे। शनिवार वाले दिन शमी वृक्ष के नीचे एक तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित अवश्य करिएगा। साथ ही साथ यदि आप किसी शुभ कार्य पर जाते हैं तो हल्दी का तिलक मस्तक पर लगाइए और दही मिश्री खा करके आपको बाहर निकलना शुभ रहेगा। नियमित रूप से घर में सुख समृद्धि हो, आपके घर में धन आए, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, तो श्री सूक्तम का पाठ और लक्ष्मी सूक्त का पाठ प्रतिदिन करिएगा। इसके अलावा दर्शकों, नवरात्रि में अपने घर पे दुर्गा सप्तशती के पाठों को आप लोग कराइए। हफ्ते के एक दिन मतलब शनिवार वाले दिन शाम के समय राम दरबार के सम्मुख आपको बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करना होगा। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके और भी अच्छे उपाय पा सकते हैं। यदि आपका कोई काम ना बन रहा हो तो रामचरितमानस की एक चौपाई है, जय विधिनाथ होय हित मोरा,
करहु सो वेगी दास में तोरा। इस चौपाई के 108 बार जाप करने से आपके सभी कार्य अपने आप बनने लगेंगे। संभव हो तो आप लोग पन्ना, ओपेल और नीलम पहन सकते हैं, लेकिन अपनी जन्म कुंडली का यदि विश्लेषण करवा करके पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हर प्रकार के रत्नों के लिए आप हमारे संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर के अच्छे रत्न और ओरिजिनल नेचुरल रत्न आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आपको हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। भगवान राम के भक्त है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक श्री राम जी के भक्तों के साथ शेयर कीजिए। हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो आप दिल्ली में हमसे मिल सकते हैं। बाकी लखनऊ में रहते हैं तो आप लोग लखनऊ में भी हमसे मिल सकते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राम। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए, जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला, पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए, इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 एंड से 2032 तक का। उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। तो ये सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी हैं। सारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे। तो नो डाउट दर्शकों, इंडिकेशन यही है, साफ साफ आपसे कह रहे हैं और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बिल्कुल श्योर है, 110% श्योर है, इसमें कोई इब्बट है ही नहीं है। गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी, उनकी भी कुंडली हमने देखी थी तो रवि किशन जी क्लियर विन हो रहे हैं, इसमें कोई इब्बट नहीं है। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं, तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से। इलाहाबाद सीट से जो है, इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है, वहाँ पर जो है रीता बहुगुणा जोशी जी खड़ी हुई हैं, उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है, वहाँ भी जीतती हुई नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं। अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं। उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की, गौतम गंभीर भी क्लियर कट विनर हैं, जीत रहे हैं। नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी, वो भी जीत रही हैं। अब आते हैं देखिए भोपाल सीट, दिग्विजय सिंह या साध्वी प्रज्ञा, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत टफ है और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट विनर हो रही है, दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे। और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार हार रहे हैं। दोनों लोगों की हमने हॉरोस्कोप चेक की थी। ये दर्शकों देखिए, हम चुनाव के पहले भविष्यवाणी करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए, तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मायावती जी जो पिछली बार 0 सीट पर थी, इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा, लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी की यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं। आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा, तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे। दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया था दर्शकों। फिर हमारा एक कोई जो है दर्शकों ने क्वेश्चन
किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे, तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं। अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी, तो स्मृति ईरानी जी की चूँकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी, लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा, तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं निर्विवादित रूप से। मतलब यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। ये भी हम आपको बता दें, ब्रह्मवाक्य जनार्दनम और बाकी कुंडली हमने बता ही दी है। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। बहुत बड़ा वीडियो बनता अगर 1-1.5 घंटे का हम विश्लेषण करने लगते, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर थाम करके आप हम देखिएगा 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। मंगल और शनि का षडाष्टक योग बना हुआ है। भारत के लिए समय अच्छा नहीं है दर्शकों, फिर कह रहे हैं भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भारत के लोगों की मृत्यु होगी, मृत्यु दर बढ़ेगी। इस महामारी के कारण कई लोग और अभी प्राण त्यागेंगे। साथ ही साथ बड़ी बात अब सुनिएगा, कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर इनकी मृत्यु हो सकती है महामारी के द्वारा और बहुत बड़े पद पर सुशोभित होंगे। साथ ही साथ दर्शकों फिल्मी जगत की किसी हस्ती की मृत्यु इधर 14 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में होगी। अब फिल्मी जगत में अभिनेता भी हो सकते हैं, अभिनेत्री भी हो सकती हैं। अभिनेत्री के चांसेस, जो एक्ट्रेस होती हैं, इनके चांसेस ज़्यादा हैं। साथ ही साथ कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं, तो इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा होगी। किसी बड़े बिजनेसमैन की भी अकाल मृत्यु हो सकती है। ये आप हमारी भविष्यवाणी दर्शकों नोट करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। जंगलों में जो आग है ना, ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आर्थिक स्थिति पर भारत को नुकसान होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों चूंकि सूर्य प्रशासनिक चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, तो किसी बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में लोग जेल में जाएंगे, उनके ऊपर करप्शन के जो चार्ज है वो बढ़ेंगे। प्रशासनिक लीडर्स की मृत्यु ज़्यादा होगी। जो सिविल सर्वेंट हैं ये अपने आप को विशेष ध्यान रखें, विशेष केयर करें। लापरवाही आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, तो अपना आपको विशेष ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्या कहते हैं सिविल सर्वेंट्स हैं, इनकी भी अकाल कोई मृत्यु हो सकती है महामारी के कारण, दुर्घटना के कारण। तो आप लोगों को अपने आप को बचाना रहेगा। हमने फिर कहा कि पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु हो सकती है, राजनेताओं की मृत्यु हो सकती है, तो पॉलिटिकल लीडर को अपने आप को सेव करना है, बचाना है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे।
तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है, जंगलों में जो आग है ना ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। और ख़ास करके दर्शकों एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एल वाई, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, चूँकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ स्टालिन, बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रेडिक्शंस। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर कोई नक्सली अटैक हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है, या दर्शकों कोई जो देश के अंदर छुपे हुए धूम्रकेतु बैठे हुए हैं ये लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इलेक्शंस जब होंगे देश में तो बीजेपी सत्ता पक्ष का जादू देखने को मिलेगा, रोग से लोग ज़्यादा परेशान होंगे। ये तो जो महामारी चली आ रही, इसके अलावा दर्शकों कोई और नई जो है महामारी, नए वायरस का जन्म हो सकता है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। होगा क्या दर्शकों, देखिए जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन होगा। दूसरा दर्शकों, अग्निजनित घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। दूसरा दर्शकों, एक चीज के लिए और अपडेट करना चाहेंगे या कह लीजिए कि एक प्रिडिक्शन और हम करना चाहेंगे। देखिए दर्शकों, आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। राशिफल ये 28 अक्टूबर का है। इधर दर्शकों 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 नवंबर के बीच में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जहाँ पर भी हैं वहीं रहिएगा, बहुत ज़्यादा इधर उधर हाइपर मत होइएगा।
भूकंप के झटके बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे। ये दर्शकों हमारी प्रिडिक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और बता दें दर्शकों, सेना के लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कोई आतंकवादी हमला भी हो सकता है, टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, नक्सलवादी हमला भी हो सकता है, माओवादी लोग जो है सेना के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं और इसमें सेना के लोगों को कोई क्षति हो सकती है। तो इधर 1 महीने आप लोग सावधान रहिएगा। सरकारी क्षेत्र में यदि आप लोग हैं तो आपको तो विशेष सावधान रहना होगा। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कहिए तो नाम ले स्टेट्स का या कहिए तो ना ले, वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो दर्शकों कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो यूपी में बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर हो सकता है कि उनको पद से हटा दिया जाए, पदच्युत कर दिया जाए। साथ ही साथ दर्शकों कुछ नए लोगों को लाया जाएगा। अब जैसे कि यदि हम बात करें अभी नए हालिया मिस्टर AK शर्मा जी जो कि पूर्व IAS रहे हैं और इस समय MLC के लिए उनका नामांकन हुआ है, तो इनको एक बहुत ही बड़ा पद बीजेपी में ऑफर किया जा सकता है। मे भी इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। ये हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये हमारी प्रिडिक्शंस है। आज तारीख कितनी है आप लोग देख लीजिए, 20 तारीख चल रही है, तो इनको डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। दूसरा दर्शकों यदि हम बात करें तो तमाम जो यूपी में मंत्री पद पर सुशोभित लोग हैं, हो सकता है कि इनका मंत्रिमंडल छिन जाए क्योंकि चंद्रमा में राहु की दशा चल रही है और चंद्रमा द्वितीय, तो आंतरिक कलह के कारण में भी बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि कई जो बड़े चेहरे हैं वो हट सकते हैं। अब हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो लोगों को पीड़ा होगी। तो कई लोग हैं जो हट सकते हैं और इनको एक महत्वपूर्ण पद, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष कोई पद या डिप्टी CM हो सकता है। यूपी में 3 डिप्टी पद के CM सृजित हों अथवा 2 ही रहेंगे, किसी एक को हटना पड़ेगा। किसको हटना पड़ेगा ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक लोगों को हो सकता है जाना पड़ जाए या 3 डिप्टी CM के पद सृजित हों। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। में भी ये डिप्टी CM बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि 28 फरवरी के पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बिहार चुनाव भी देखिए दर्शकों, रिजल्ट आने वाले हैं। तो बिहार में हमने प्रिडिक्शन की थी कि नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, NDA सत्ता में आएगी, NDA सत्ता में आएगी। जी हाँ, तो ये भी भविष्यवाणी जो है, जो भी अभी माहौल चल रहा है वो तो उनके एंटी चल रहा है। नीतीश कुमार जी खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो उनको व्यक्तिगत राय है वो ये है कि नहीं, आप चुनाव जीते हुए हैं, आप मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे, चिंता मत करिए। आपके प्लैनेट्स, क्योंकि दर्शकों यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस इसलिए होकर के बोल रहे हैं क्योंकि देखिए दर्शकों जन्म कुंडली झूठ नहीं बोलती है, तो आपके प्लैनेट स्ट्रांग है, तो आपकी विजय हो सकती है, होगी ही होगी। इसमें हमने आपको बताया है कि भूकंप आएगा, लेकिन एक चीज और रहेगी, बृहस्पति शनि पर राहु की दृष्टि के कारण धर्म की हानि होगी। चारों तरफ आप देखेंगे तो धर्म की निंदा होगी। जो साधु लोग हैं, महात्मा लोग हैं, शुद्ध और सात्विक लोग हैं, उनको अनेक प्रकार के कष्ट मिलेंगे। कोई महामारी फैल सकती है, बच्चों को कष्ट हो सकता है, कोई वायरस इत्यादि जो है इसका प्रभाव आ सकता है। प्रबल अशुभ घटनाएं विश्व स्तर पर होगी, जिसमें ट्रेन से संबंधित कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई वायुयान क्रैश हो सकता है, वायुयान से जुड़ी हुई कोई दुर्घटना हो।